जय हिंद साथियों। पिछले वीडियो में मैंने आपको 25 क्वेश्चन तक बताया हूँ और अच्छी तरह से उसको समझाने का प्रयास किया हूँ। इस क्वेश्चन में इस वीडियो में मैं 26 क्वेश्चन से बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है? इसमें क्या है मेरे भाई है कि 0 2 3 6 7 से बड़ी संख्या और इससे बनने वाली छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या है? ये है, ठीक है? तो अगर बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़्यादा अंक है उसको शुरू में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 7 6 3 2 0 ठीक है? ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ज़्यादा से छोटा, ठीक है? अब हम लिखते हैं बढ़ते क्रम। अब क्या लिखते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि बढ़ते क्रम में। अब देखिए एक बात बताते हैं कि अगर बढ़ते क्रम में लिखेंगे 0, 2, 3, 6, 7 तो ये तो चारे अंक हुआ ना? ये 0 तो आपका नहीं है, 0 आ गया है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो जब भी 0 आए तो ध्यान रखिएगा कि जो सबसे छोटा अंक है उसके बाद 0 को बैठाया जाए। तो 2, 0 ठीक है? 3, 6, 7 समझ गए? जैसे कि क्या होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 ये होता है। तो ज़्यादा अगर 10,000 में ज़्यादा अंक होगा तो उसका ज़्यादा वैल्यू होगा। अगर 10,000 में जितना छोटा अंक होगा तो उसका कम वैल्यू होगा। अब इसको क्या करना है? घटाना है। तो क्या हो जाएगा? 10 में से 7 गया कितना हो गया? 3 और ये 1 हो गया 11, 11 में से 6 गया तो 6 5 11 हो गया और ये हो गया 2 तो 12 में से 3 गया तो कितना हो गया? 9 3 12 1 चल गया तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 5 ठीक है? और 7 में से 2 गया तो 5 कितना बचा? 5 5 9 5 3 क्या हो गया देखिए 5 5 9 5 3 ये आंसर इसका आ गया, ठीक है? साथियों अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं आपको बिगिनिंग से मैथमेटिक्स यूट्यूब में इंग्लिश स्पीकिंग मोटिवेशनल से रिलेटेड वीडियो अगर है तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? कुछ भी अगर कोई भी अगर कुछ और भी जानना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट करें लाइक करें प्लीज़। ओके, आगे देखते हैं मेरे भाई 27 क्वेश्चन क्या है? पहले समझिए पढ़िए। यह दिया है कि 2 पर पावर 32 प्लस 1 किसी संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित है, ठीक है? माने ये एक संख्या से कोई विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या उसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी? माने अब क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा। ये 27 नंबर क्वेश्चन है कि 2 पर पावर 32 प्लस 1 ये जो है नंबर इससे कौन विभाजित है? अब एक बात थोड़ा-सा ध्यान देखिए, ऑप्शन इसका देखते हैं। देखिए 7 प्लस 2 पर पावर 3 ये तो ऐसे ही हट गया, ठीक है? क्योंकि 32 से तो कुछ भी विभाजित ये नहीं होगा। आगे देखिए ऑलरेडी ये माइनस है तो ये तो हट गया, तो 2 को तो हट गया। अब बचा क्या? 2 पर पावर 16 प्लस 1 बचा और 2 पर पावर 96 प्लस 1 बचा। अब देखिए अगर कहते कि 2 पर पावर 16 प्लस 1 से कौन विभाजित है? तो ये होता 2 पर पावर 32 प्लस 1। लेकिन अगर कह रहा है कि 2 पर पावर 32 प्लस 1 किसी संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित है, तो क्या 32 तिया 96 तो 2 पर पावर 96 प्लस 1। ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर कोई विभाजित होगा तो छोटा से बड़ा होगा, ठीक है ना? जैसे कि अगर हम कहें कि अ, अगर हम 16 से भागा 32 को देते हैं तो 16 दूनी 32 हो गया। कट कट गया, ठीक है? अगर हम कहें कि 32 भागा 96 तो 32 तिया 96 तो हम क्या कहेंगे कि 32 से विभाजित 2 पर पावर 32 से विभाजित हो गया, कौन हो गया? 96 तो इसका आंसर क्या होगा? 2 पर पावर 96 प्लस 1 ठीक है, समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। 28 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है? किसी विषम संख्या का वर्ग होता है। अब देखिए किसी विषम संख्या का वर्ग 28 में क्या देख रहे हैं कि किसी विषम संख्या क्या है 3 है 5 है 7 है 9 है इसी प्रकार से है इसका वर्ग क्या हो गया 9 हो गया इसका 25 हो गया इसका 49 हो गया और इसका 81 हो गया ठीक है तो क्या है देखिए तो ये भी विषम ये भी विषम और ये भी विषम तो ऑप्शन क्या है देखिएगा सदैव सम ये तो नहीं होगा सदैव अपरिमेय संख्या ये भी नहीं होगा सदैव अभाज्य संख्या ये भी नहीं किसी सम संख्या और कभी विषम संख्या नहीं सदैव विषम संख्या होगा तो इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों ई होगा तो आइए आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है? तो 29 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई, वो क्या है कि निम्न में कौन-सी संख्या सबसे बड़ी है? इसको देखिए क्या करना है, 2 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर कौन बड़ा है इसको करना है, ठीक है? अब क्या है 2 प्लस 2 का स्क्वायर और बड़ी ब्रैकेट में भी माने स्क्वायर पर भी स्क्वायर है, ठीक है? अब देखिए क्या है 2 गुने 2 गुने 2 का स्क्वायर अब हम कुछ बताते हैं कि किस प्रकार से इसको बनाएँगे और 4 का पावर 3 और क्या होगा 3 पर पावर 4 अब कौन जो है अब देखिए 2 2 4 और 2 6 और 6 छक्का 36 और 2 2 4 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 ठीक है और 16 का स्क्वायर कितना हो गया 16 का स्क्वायर हो गया 200 कितना हो गया 16 का स्क्वायर
256 ठीक है? अब देखिए 2 गुने 2 अब 2 दूनी 4 दूनी 8 आठी आठी 64 अब कितना हो गया 4 चौका 16 गुने 4 कितना हो गया 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 और आठी आठी 64 हो गया। 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? हैं तो 4 चौका 16 16 चौका 64 ये कितना हो गया 3 तिया 9 अब इसका मतलब क्या हो गया 3 पर पावर 4 का मतलब क्या हो गया बताइए 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 ठीक है तो 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 है ना? 81 हो गया तो सबसे ज़्यादा कौन है? ये है ना? सबसे ज़्यादा क्या है कि कौन-सी संख्या सबसे बड़ी है? तो बी है। देखिए बी ऑलरेडी आंसर है, ठीक है? तो इसी प्रकार से आप अगर मैथ जानना चाहते हैं बेसिक से तो हमारे वीडियो को लाइक करें मेरे भाई, सब्सक्राइब करें, ठीक है? आगे देखते हैं 30 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई क्या है? 92 का स्क्वायर माइनस 85 का स्क्वायर निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो? अब कह रहा है कि किससे यह पूर्णतः पूर्ण रूप से विभाजित होगी। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े रहिएगा तो इसे क्या करिएगा? इसको करिएगा 92 में 92 से गुणा करिएगा सॉरी 92 में 92 से गुणा करिएगा और 85 में 85 से गुणा करिएगा। यही ना करिएगा। लेकिन हम आपको बताते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 92 है ना 92 प्लस कितना होगा? 92 प्लस 85 और क्या होगा 92 माइनस 85 ठीक है? तो कितना हो जाएगा बताइए? जोड़ दिए 5 और 2 7 9 8 17 हाँ, ठीक है? और ये कितना हो गया 5 और 2 7 92 में से 85 गया तो 7 हो गया। अब 177 गुने 7 आया, ठीक है? अब हम क्या करेंगे इसको तोड़ते हैं 177 को अगर तोड़ते हैं तो 59 गुने 7 सॉरी 177 भागा हम 3 से अगर देते हैं तो कितना हो जाएगा 3 पचे 15 2 7 3 नमा 27 ठीक है? तो खत्म हो गया। अब 59 इसका मतलब क्या हो जाएगा 59 गुने 3 गुने 7 अब इसका आंसर देखिए हम लोग क्या है इसका आंसर देखिए तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा, वह 59 से भी विभाजित होगा, 3 से भी होगा और 7 से भी होगा। अब इसका देखिए आंसर देखते हैं हम लोग, क्या है इसका आंसर में? देखिए 17 तो है नहीं इसमें, 11 नहीं है, 10 नहीं है, 13 नहीं है, 59 है। इसका मतलब क्या हो गया कि 59 से वह विभाजित होगा। अगर 3 रहता तो 3 आंसर होता, 7 रहता तो 7 आंसर होता। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? 59 होगा। तो ये देखिए ऑलरेडी आंसर है यहाँ पर, ठीक है? मेरे साथियों कुछ और भी चाहते हैं, तो आप सलाह दे सकते हैं कि किस पर मैं वीडियो बनाऊँ। आगे 31 नंबर क्वेश्चन को मैं देखता हूँ मेरे भाई, ठीक है? तो तब तक पेज को मैं पलट रहा हूँ। अच्छा, ठीक है? अब देखिए ये नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। अ, 31 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई बताइए? देखिए 3, 4 ऑपरेशन 7 इसको हम लोग खाली स्थान भी बोलते हैं, लेकिन इसको ऑपरेशन बोलते हैं। इस पर कोई भी वर्ड माने कोई भी अंक को रखा जा सकता है, ये ज्ञात नहीं है, इसका मतलब यही हुआ। तो 3, 4 ऑपरेशन 7 में पुष्पांकित स्थान पर क्या अंक होना चाहिए जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? अब क्या कर रहा है 3, 4 ऑपरेशन 7 ठीक है? इस पर क्या अंक रखें जो कि वह 11 से विभाजित हो जाए? क्या हो जाए? 11 से विभाजित हो जाए। अब देखिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या है? ध्यान रखिए, एक अंक को छोड़ कर के जोड़िए, तो 7 और 4 11 ठीक है? और इसका विभाज्यता का नियम है कि एक अंक को छोड़ करके जोड़ करके फिर जो अंक छोड़े हैं उसको जोड़ करके अगर दोनों को घटाइएगा तो या तो 0 आएगा या 11 या 21 आएगा तो वह 11 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है? तो 7 और 4 11 हो गया। अब 3 में क्या जोड़ेंगे कि 11 हो जाएगा? तो कितना होगा? 8 3 11 होगा। तो अगर यहाँ 8 हम दे देते हैं तो 11 हो गया तो ऑलरेडी 0 हो गया, ठीक है? तो 3, 4, 8, 7 अगर रहेगा यहाँ पर तो वो 11 से विभाजित होगा। तो बताइए ये डी होगा, ठीक है समझ गए? तो ये डी होगा, क्लियर? चलिए आगे 32 का देखते हैं हम लोग। 32 में क्या है मेरे भाई? बताइए 32 में क्या है? कि अनिल से किसी संख्या को 7 से विभाजित करने के लिए कहा गया। अनिल से कहा गया कि किसी संख्या को 7 से विभाजित करो मतलब भागा दो, ठीक है? परंतु उसने 7 से गुणा कर दिया। क्या कर दिया? 7 से गुणा कर दिया और क्या कर रहा है? इसका उत्तर 7 आया। इसका उत्तर 7 आया। तो क्या से गुणा करेगा तो 7 आएगा? 1 से गुणा करेगा तो 7 आ जाएगा। कहा क्या कि भागा दीजिए, लेकिन क्या कर दिया? गुणा कर दिया तो सही जब वो करता तो क्या आता? तो सही उत्तर क्या होगा? तो सही जब करता तो क्या होता? 1/7 होता।
1/7 होता, ठीक है, समझ गए? ये बात। अब एक बात तो आपको ये पता ही होगा कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो अंश से हर हमेशा ज़्यादा होता है, मीन्स 7 का 1वाँ भाग, एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए, तो इसका आंसर भी देखिए 1/7 है, सी आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं मेरे भाई क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए ऑपरेशन बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो -3 ऑपरेशन 5 का मान क्या होगा? अब देखिए क्या होगा? अब देखिए अब a -3 b प्लस b 5 है, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं a इसको कैलकुलेशन कर दीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a कितना है -3 के स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर तो कितना होगा 3 तिया 9 तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, ठीक है? समझ गए? अब क्या होगा प्लस और 5 पचे 25 25 9 कितना हो गया 34 ठीक है? 34 आंसर आ गया, ठीक है? अब हम समझते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं अगला क्वेश्चन को। अब क्या है कि यदि 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या का योग 99 हो तो मूल संख्या का योग कितना होगा? हम कह रहे हैं कि कोई संख्या है, उसकी उसके योग जो है 99 है, ठीक है? उसको उलट दिया जाता है, तो उसका योग जो है 99 है, लेकिन उसका मूल संख्या का योग कितना होगा? तो ये क्या कह रहा है, ये थोड़ा-सा समझिए। जैसे कि अगर हम कहें 54 प्लस 45 ठीक है? माने 5 4 और 4 5 माने दोनों को उलट दिए तो इसका जोड़िएगा तो कितना होगा 5 4 9 हो गया और कितना हो गया 5 4 9 हो गया तो 99 हो गया, ठीक है? हम ऐसे भी कर सकते हैं 81 प्लस 18 तो भी 99 हो गया। तो अब कह रहा है कि इसका योग तो 99 है दोनों का, लेकिन उसका मूल का योग कितना है? तो 8 और 1 कितना हो गया? 9 5 और 4 कितना हो गया? 9 इसका देखिए आंसर क्या है मेरे भाई? देखिए इसका आंसर 9 है ना? देखिए है ना? देख लिए 9 इसका आंसर है, क्लियर? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसके उदाहरण से कोई लेना-देना नहीं है, जैसे बता रहे हैं वैसे समझिए और ये बहुत ही आसान तरीका आपको बता रहे हैं, ठीक है? चलिए, अब 35 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है? क्या करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। साथियों अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं हम लोग 500 व्यक्ति के समूह में से 300 व्यक्ति केवल हिंदी जानते हैं। चलिए समझते हैं इसको। देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है कि 500 व्यक्ति है। 500 ये कितना है 35 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है? 500 व्यक्ति है, जिसमें से क्या है 300 व्यक्ति केवल हिंदी जानता है। 300 व्यक्ति केवल क्या जानता है? हिंदी जानता है, ठीक है? और 120 व्यक्ति केवल अंग्रेजी जानता है। क्या जानता है? अंग्रेजी जानता है। क्लियर हो गया? तो कह रहा है कि कितने व्यक्ति हैं जो हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों जानते हैं, ठीक है? ये क्या है हिंदी जानता है, ये अंग्रेजी जानता है, ठीक है? तो ये दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 420 तो 500 माइनस 420 को घटा दीजिए तो 80 व्यक्ति जो होगा वह क्या करेगा? वह हिंदी और प्लस अंग्रेजी दोनों जानेगा। कितना व्यक्ति? 80 व्यक्ति। तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पर 80 आंसर आ रहा है, ठीक है? तो 80 व्यक्ति हम आपको मेथड भी बताएँगे। साथियों अगर हमारे चैनल पर नए नए हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी नया वीडियो मेरा मोटिवेशनल, इंग्लिश स्पीकिंग तथा मैथ किसी भी प्रकार के वीडियो मैं अपलोड करूँ तो पहले आपके यहाँ पहुँच जाए, ठीक है? आगे मैं 36 से 3-4 क्वेश्चन बच रहा है वो अगले वीडियो में मैं बताऊँगा, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।